Hello there, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, I am Anupa Khairakli, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. हरियाणा आयुषा मलिक आपके साथ आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Tuesday और आज 7 तारीख हो चुकी है मई की, और उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ होंगे. ट्यून इन अगर आपने कर लिया है अभी के अभी तो बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी. इंशाल्लाह आपकी मेरी मुलाकात रहेगी टिल 1 PM, और बहुत सारे वो लोग जो फीडबैक के लिए चाह रहे हैं कि उनको पता चले कि भाई किस तरह से फीडबैक पहुंचाया जा सकता है. बहुत आसान तरीका है, बहुत ही ज्यादा आसान, इतना आसान कि जितना शायद मलाई. सो जनाब 4471 पर मैसेजेस आप भेज सकते हैं, या अगर आप डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं, DM करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आयशा मलिक ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. बट मेक श्योर नाम के स्पेलिंग्स AISHA से आप लिखें तो आप जाहिर सी बात है मुझ तक अपनी एक्सेस को मेक श्योर कर सकते हैं. अच्छा, एक चीज मुझसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और DM की सूरत में बहुत सारे लोग जब सुन रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें लगता है कि ये जो RJing है ये बहुत एक आसान काम है, बस बोलना ही तो होता है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं होता. सो बोलने के लिए और इस ये जो प्लेटफॉर्म है, या जो ये कंसोल है, या जो ये टेक्निकली चीजें हैं, इनको भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. लेकिन RJing के बारे में मुझसे पूछा जाता है कि हमें RJ बनना है तो प्लीज हमें बता दें, गाइड कर दें कि हम क्या करें, और इसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं. बहुत सारे ऐसे सवालात पूछे जाते हैं. तो आज मैंने सोचा कि मैं शो के दौरान ही इस बारे में बात करूंगी कि बहुत सारे लोग जो मुझसे इस तरह के सवालात पूछते हैं तो उनको एक ही साथ में जवाब मिल जाए. सो मेरे बहुत सारे लिसनर्स इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है, तो मैंने सोचा कि आज इसका जवाब भी मैं आपको ऑन एयर ही दे दूं. सो फिलहाल मेरे पास एक अदद ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. All right, welcome back once again. So कुछ टेक्निकली भी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन लाइव शो में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको मैनेज करना होता है. बाय द वे, हम बात कर रहे थे कि RJing बनने के लिए क्या जरूरी चीज है. सबसे पहले तो आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, जो भी आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के साथ, तो सबसे पहले तो शीशे में देख के आप अपने आप से बातें करें. आपको लगेगा कि हाँ, बात करना जो है वो आसान है, लेकिन जब आप शीशे में देख के बातें करेंगे और सीरियसली आप जब खुद को देखते हुए बात करेंगे और ये इमेजिन करेंगे कि जो आपकी बात है वो इतनी पावरफुल है कि आप अपने आप को सुना रहे हैं तो आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा. अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत तरह की जस्टिफिकेशन देते हैं इस बारे में. बहुत सारे जो एक्सपर्ट लोग हैं, हर बंदे का एक अपना ओपिनियन होता है. मेरा एक अपना ओपिनियन है, तो मैं वो चीज शेयर कर रही हूँ जो शायद मुझे सजेस्ट की गई थी, शायद नहीं, यकीनन मुझे सजेस्ट की गई थी, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार बात करके तो देखो. और बात करना मुश्किल है, इतना कोई आसान काम नहीं है. सो अगर आपकी उर्दू, इंग्लिश, जो भी जुबान जिसपे आपको अबूर हासिल होना भी जरूरी है, क्योंकि आपने बातें करनी है, और बातें करते हुए आपको आपकी वोकैबुलरी, आपकी जो थॉट है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. दूसरा ये कि आप ऑब्जर्वेंट कितने हैं, जो सबसे ज्यादा मेन बात है, जो कि इस ड्यूटी में मेरा ख्याल कोई भी क्रिएटिव काम है उसमें ऑब्जर्वेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. सो आप जब बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं ना, तो आप अपने आस पास की चीजों को लेके आपके पास कंटेंट आता है, आपके पास बातें आती हैं, आप बहुत सारी जो रियलिटी बेस्ड
चीजें हैं उनको डिस्कस करते हैं, लोगों से रिलेट करते हैं। और कुछ बातें जब मैं बात करती हूँ ना कि अगर किसी एक बंदे को भी मेरी बात दिल को लग गई तो मेरा काम जो है, जो मेरी जो ड्यूटी है वो पूरी होती है। वो इस तरह से कि जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं अकेले रूम में बैठ के बात नहीं करी, मैं आप सब लोगों के साथ बैठ के बात करी और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। सो जब लोग सुनते हैं, लोग मेरी बात से कनेक्ट होते हैं, रिलेट करते हैं, दैट मीन कि ये चीज जो है, ये जो माइक की जिम्मेदारी है ये पूरी होती है। और जब बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव चीजें समटाइम्स डिस्कस होती हैं या कुछ हालातों वाकयात के अकॉर्डिंगली बात होती है तो भी लोग कनेक्ट होते हैं। सो आपके लिए सारी चीजों को जहन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा ये कि ये आपको प्लेट में रख के नहीं चीज मिल जाती, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको बोलने पे मेहनत करनी पड़ती है, अपनी वोकैबुलरी को अच्छा करने में मेहनत करनी पड़ती है। फिर जब आप ऑडिशन के प्रोसेस से गुजरते हैं फिर आपको लगता है कि यार एकदम से सैलरी लग जाए। मैंने एक अरसा जो है वो फ्री में काम किया है, सीरियसली आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, या बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो एक क्राफ्ट चूज कर लेते हैं, बट उस क्राफ्ट में मेहनत के साथ साथ समटाइम एक्सप्लॉयटेशन भी होती है। सो पेशेंस बहुत जरूरी है, कोई भी काम कर लें आपके लिए पेशेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिहाजा बहुत सारे वो लोग जो ये कंप्लेन करते हैं कि यार मेहनत तो मैं कर रहा हूं बट उस मेहनत का जो सिला है वो नहीं मिल रहा। सो पकी पकाई खीर नहीं आपको मिलेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। समटाइम्स ऐसा भी होगा कि आपको सैलरी जो है वो अब आपकी जाते साथ नहीं भी लगेगी किसी इदारे में। तो थोड़ा सा जब सब्र रखेंगे ना आपको उस सब्र का सिला जरूर मिलेगा। सो बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको जहन में रखने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि आप अब समझ चुके होंगे कि हर चीज जो है वो खीर नहीं होती, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत के साथ साथ एक चीज ये भी है, कुछ लोग की लक भी होती है, बट कुछ लोग जब मेहनत के साथ किसी एक काम के साथ जुड़ जाते हैं तो कायनात की हर चीज, फिर हर जर्रा उसको उस चीज के साथ, उस उसके गोल के साथ कनेक्ट करने में मदद देना शुरू हो जाता है। तो ये बात सच है कि जब आप वाकई में जेन्युइनली किसी बात के लिए कंसर्न्ड होते हैं और आप चाहते हैं कि यार ये तो आपको करना है, आप एम्बिशियस होते हैं ना, तो आपको उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलता है। सो यूं ही लगे रहें, मेहनत करते रहें और इंशाल्लाह एक वक्त जरूर आएगा जब आपको आपकी मेहनत का सिला जरूर मिलेगा। सो फिलहाल मैं जरा अभी लूंगी ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बाद बहुत कुछ है, कुछ नहीं बहुत कुछ है एक्चुअली जो कि मुझे आपके साथ शेयर करना है, बताना है आपको। और इस वक्त आप में से बहुत सारे लोग आई एम श्योर ये कंप्लेन कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ कि यार कल से गर्मी जो है वो थोड़ी ज्यादा है। भाई गर्मी तो अब होनी ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब मई का महीना शुरू हो चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ कि यार शायद एक आध दिन जब बारिश हो जाएगी तो जरा और मजीद प्लेजेंट हो जाएगा मौसम। लेकिन अभी तो एक पूरा हफ्ता कहा जा रहा है कि 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहने वाला है। लिहाजा जरा अपने आप को संभाल लीजिए और संभालने के साथ समझा भी लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो गर्मी को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो आप पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखें और ट्राई ज़रूर करें कि आप अगर जितना कम हो सके सन एक्सपोजर में ना निकलें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर होता है वो भी उनके लिए ठीक नहीं होता। कुछ लोगों को स्किन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं और कुछ लोग स्किन को लेके कुछ ट्रीटमेंट्स करवा रहे होते हैं और उसकी वजह से भी सन एक्सपोजर का जो मामला है वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो थोड़ा सा आपने ख्याल खुद रखना है। बाकी आप गर्मी को एंजॉय करें, क्योंकि हर मौसम एक ख़ास उसकी एक अहमियत है। गर्मियों का फ्रूट, गर्मियों के जो कलर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हर मौसम की बहुत प्यारी हैं, डिफरेंट है। तो आप मेंटली तौर पे जब एक चीज को एक्सेप्ट करते हैं ना तो आपको ऑटोमेटिकली
मजा आना शुरू हो जाता है और आप मेरा ख्याल है कि उस धारे में फिर ढल जाते हैं. सो ट्राई करें कि हर हाल में खुश रहें और हर हाल में खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि आपका तवक्कल जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो फील आ जाती है कि यार आपको हर हाल में खुश होना आ ही जाता है. बहरहाल इसी गाने को हम प्ले करेंगे क्योंकि हमने इस गाने को ज़रा ब्रेक दी थी, तो इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन ब्रेक के बाद और आज के दिन के हवाले से हाल अहवाल आपके साथ करेंगे शेयर. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. Alright, welcome back once again. Well जनाब, कुछ जरा बात कर लेते हैं हम आज के दिन के हवाले से कुछ ऐसी अपडेट्स की जो कि आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग जो पासपोर्ट ऑफिस जाते हुए थोड़े रिलक्टेंट होते हैं और अब एक्चुअली ये डिसाइड हुआ है कि कराची और लाहौर में एक ऐसा पासपोर्ट ऑफिस बनाया जाएगा जो 24/7 खुला रहेगा और इसके बारे में कुछ डिटेल्स आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगी. और शाहीन आफरीदी जो है वो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद हो चुके हैं. और पिछले दिनों डीप फेक वीडियो के बारे में बड़ी बात हुई और उसके बारे में गूगल का एक बड़ा इकदाम जो है वो सामने आया है. और इसके अलावा जनाब बिल गेट्स ने बच्चों को मोबाइल फोन देने के लिए एक महफूज तरीन उम्र बता दी है. सो इस पर आगे चल के बात करते हैं, बट फिलहाल अभी मैं लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग और इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well जनाब, हम अभी बात कर रहे थे कि गर्मी है, तो गर्मी का तोड़ भी तो है अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से. इंशाल्लाह इस वीकेंड पे बारिश और बारिश के बाद उम्मीद है कि थोड़ा सा 2-3 दिन जरा हमारे अच्छे गुजर जाएंगे. लेकिन जितना ज्यादा हम ये बात कर रहे थे ना कि पंजाब साइड पे जरा मौसम अच्छा है, प्लेजेंट है, लाहौर का पर्टिकुलरली वेदर बहुत अमेजिंग है और स्पेशली अप्रैल तकरीबन प्लेजेंट ही गुजरा है और अप्रैल के एंड तक इतना अच्छा मौसम नहीं हुआ करता. बट अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा मौसम जरा ज्यादा ही साजगार रहा है, ज्यादा ही कुछ लोगों ने अच्छा महसूस किया है पर्टिकुलरली अप्रैल में. बट जनाब जरा देख लेते हैं वेदर अपडेट क्या कहती है. वैसे वेदर अपडेट में फोरकास्ट में तो है कि इस वीकेंड पे बारिश है और बारिश के साथ जरा मौसम अच्छा हो जाएगा. 2-3 रोज तक बारिश रहेगी और इस्लामाबाद में तो खैर संडे को बारिश है, बट आज इस्लामाबाद में 36 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 37, मिनिमम 23 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 23% और लाहौर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 41, मिनिमम 25 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 22%. और इस संडे और मंडे को लाहौर में भी बारिश है, लेकिन सियालकोट में सैटरडे, संडे, मंडे थ्रू आउट ये जो 3 दिन है ये अच्छी खासी बारिश रहने वाली है. बट आज सियालकोट में 36 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 41, मिनिमम 23 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 31%. और लेट्स सी, देखते हैं कि ये मौसम जरा और कितना हमें तड़पाएगा, तरसाएगा कि बारिश हो जाए, क्योंकि ये जो 2-3-4 दिन है ये थोड़े से क्रूशल हैं, थोड़े से मुश्किल हैं. जाहिर सी बात है जब अच्छा मौसम हमने इतना ज्यादा देख लिया है तो उसके बाद एक चीज तो है कि अब गर्मी थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ेगी. बहरहाल एक चीज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है, वो ये कि अली गुलपीर का जो एक नया लुक सामने आया जिसको लेके काफी ज्यादा लोग बात कर रहे हैं और एक्चुअली ये चीज काफी ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है. ठीक है, वो अपने क्राफ्ट में काफी ज्यादा काम कर रहे हैं और कुछ लोगों को कुछ चीजें ऑफेंड कर जाती हैं. कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो चूंकि उन्होंने एक जो नया अपना गेटअप दिखाया है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को जो है वो डिपिक्ट कर रहा है, तो इस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा बैश भी किया, लेकिन बहुत सारे लोग उनकी इस लुक को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं. तो खैर इसके हवाले से कुछ बात करेंगे कि उनका क्या स्टैंड है इस बारे में और उनके बारे में जो बात हो रही है सबसे ज्यादा जो एक मेन वो क्यों हो रही है, किस वजह से लोग जो है वो उनको ट्रेंड पे लेके जा रहे हैं. सो आजकल ट्रेंड पे रहना भी बड़ी बात है.
बहरहाल कुछ बात कर लेते हैं ट्रेंड की। जहां पर बात हुई है तो एक्स पर बहुत सारी चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर है, लेकिन ट्विटर के ब्लॉक बटन में बड़ी तब्दीली चूंकि कर दी गई है। और पता नहीं क्यों आज तक मुझसे ये ट्विटर को एक्स नहीं बोला जाता, या शायद मुझे वो में भी हजम नहीं हुई और इलॉन मस्क ने इसको एक्स पे कन्वर्ट तो कर दिया है, बट बहुत सारे लोग आज भी एक्स को ट्विटर ही बोलते हैं। आज भी वो एक्स के बारे में जितनी भी तब्दीलियां आई हैं उनको कोई इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया। जैसे सबसे बड़ी जो एक तब्दीली थी वो एम्प्लॉयज का था मामला, जो कि अभी तक इस पर कंट्रोवर्सी चल रही है। बट लेट्स सी, देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस तब्दीली को लेकर कितना कंसर्न शो करा रहे हैं और क्या वो इस चीज से खुश भी हैं या नहीं हैं। सो अभी एक पिछले दिनों हमने, बल्कि फ्राइडे को मैंने जिक्र किया था कि चांद पर पाकिस्तानी सैटेलाइट iCube कमर जो कि भेजा गया है, एक बड़ा एक अमेजिंग कह सकते हैं मिशन था, और इस पर बहुत पहले से काम हो रहा था। बट जर्मन की जो एक कंपनी है, जर्मन कंपनी जिसने मोम से उड़ाने वाले रॉकेट को खला में भेजने का कामयाब तजुर्बा कर लिया, तो मेरा ख्याल है कि चीन ने चूंकि पाकिस्तान का साथ दिया है इस मिशन के लिए, जो एक सैटेलाइट पर भेजा गया जिसने चांद से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने थे, और अब जर्मनी भी सोच रहा है कि यार वो क्यों पीछे रहे, तो उस कंपनी ने, जो कि जर्मन कंपनी है, उसने मोम से उड़ाने वाला रॉकेट जो है वो अब खला में भेज दिया। तो उम्मीद है कि इसमें चूंकि फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होगा, तो अब देखते हैं कि इस रॉकेट के भेजने के पीछे क्या राज है, क्या बेसिकली मकसद है इसका, कि क्या वो जो मकसद जो सेट किया है उसको अचीव किया जा सकेगा या नहीं, या ये जस्ट एक तजर्बा ही होगा। चूंकि वैसे उन्होंने कहा है कि कामयाब तजर्बा हुआ है, बट जो उन्होंने टारगेट सेट किया था क्या उसको भी अचीव किया है या नहीं, कुछ चीजें जो है ना वो हिडन रखी जाती हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है ना वो फिर जब रियलिटी खुल के सामने आती है तो फिर उस पर सवाल भी उठाते हैं। कभी कभी रियलिटी इंसान की आंखों के सामने ही होती है, बट इंसान ने जब आंखें बंद की हों तो वो रियलिटी नजर नहीं आती। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको, चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई गोल है, चाहे कुछ भी है जिंदगी में, आपको अपनी आंखें खुली ही रखने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, और ऐसा कुछ हो जो बाद में आपको पछताना पड़े, या बाद में आपको रिग्रेट फील हो कि यार मुझे क्यों नहीं नजर आया, मुझे क्यों नहीं पता चला। सो कभी कभी चले ठीक है, बनता है कि आपको नहीं समझ आई, या शायद आप इमोशन में इतने ज्यादा बह जाते हैं, इतने ज्यादा ओवरवेल्म्ड होते हैं कि आपको शायद समझ नहीं आ रहा होता उस वक्त। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें वाकई में आपको अपनी आंखों के साथ देखने की जरूरत होती है, और ये शायद तब मुमकिन नहीं होता जब आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होता, या शायद आप देखना नहीं चाहते। बहरहाल अभी मेरे पास एक अदद ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। दूर से कोई आए, ओ माई गॉड, व्हाट अ लवली सॉन्ग। आई एम श्योर कभी कभी बंदे का दिल चाहता है कि कुछ थोड़ी सी पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए। तो अगर आपके इस गाने के साथ कोई याद जुड़ी हुई है तो आई एम श्योर कि आपको सुन के अच्छा ही लगेगा। कुछ जरा हम काम की बातें कर लेते हैं। वैसे पिंक बसेस के बारे में भी जो आजकल चल रहा है, आपको सिंध हुकूमत की तरफ से 2 महीने तक के लिए जो है वो आपको फ्री ट्रैवल करने का जो मौका दे रही है, और स्पेशली खवातीन, उनके लिए सफ़र आसान और किसी भी तरह की कोई मुश्किल परेशानी नहीं, और काफ़ी सारे रूट्स हैं जो कि बताए गए हैं। और ये एक बड़ा, मैं समझती हूँ कि कामयाब मामला हो सकता है, स्पेशली ट्रैवल को लेके और खवातीन के लिए, क्योंकि जितना मर्जी आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, जितना मर्जी आप अपने आप में मजबूत हो जाएं, तो समहाउ बाहर निकलते हुए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो खवातीन को बर्दाश्त करने पड़ते हैं, और कोई भी खुशी के साथ बाहर नहीं निकलता, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं हर इंसान के साथ।
और अगर कोई मजबूरी के तहत घर से बाहर कोई खातून निकल रही है तो वो एक्सप्लॉइट भी होती है। उसके लिए ट्रैवल का स्पेशली मामला बड़ा डिस्टर्बिंग होता है। अगर आप अपनी गली मोहल्ले में भी आपको बाहर निकलना पड़ रहा है या किसी भी प्रॉब्लम को लेके आप डील करते हैं बाहर निकल के जो भी, तो उसमें आपको अपनी सेफ्टी का बड़ा कंसर्न रहता है। और आई एम श्योर कि ये जो पिंक बसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा सेफ ट्रैवल रहेगा आपके लिए और कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। और बाय द वे पंजाब हुकूमत की तरफ से मैं कल देख रही थी कि बाइक्स जो हैं वो दिए जाने का फैसला जो है वो किया जा रहा है। और होपफुली जो लोग कंसर्न्ड हैं इस बारे में उनको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी होगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि जितना ज़्यादा स्पेशली उन लोगों के लिए मामलात को आसान बनाया जाएगा जो वर्किंग वुमेन हैं या मेन हैं, हर तरह के चैलेंजेस रहते हैं, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो ख़वातीन हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा अगर आसानी रहे। आजकल महंगाई भी है, ट्रैवल को बेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पेट्रोल की कीमतें आपको पता ही है। बट इस बारे में अगर हुकूमत थोड़ा सा अपना कंसर्न दिखाए तो शायद कुछ बेहतर नताइज जो है वो हमें मिल सकते हैं। और लोगों का शायद इसमें कंसर्न भी होगा कि वो चाहते हैं कि कुछ ट्रैवल के बारे में ज़रा बेहतर पॉलिसी बनाई जाए और आसानी हो एक्चुअली। सो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे पासपोर्ट ऑफिस के बारे में। तो बेसिकली एक्स पर इस बारे में एक डिटेल जो है वो शेयर की गई है वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरफ से। और अवाम की सहूलत के लिए बेसिकली ये डिसाइड हुआ है कि कराची और लाहौर में एक पासपोर्ट दफ्तर जो है वो 24 घंटे शहरियों के लिए खुला रहेगा। और इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा लोग खुश भी हुए हैं। और पासपोर्ट ऑफिस जाने का कुछ टाइम होता है और बहुत सारे लोगों को अपनी जो रूटीन है उसको डिस्टर्ब करना पड़ता है, लेकिन अब ये चीज़ थोड़ी सी आसान हो चुकी है। तो होपफुली इस बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा अब खुश होंगे। सो गार्डन टाउन लाहौर में, और वैसे तो गार्डन टाउन में है ही ऑफिस, लेकिन वो अब बेसिकली 24 आवर्स के लिए खुला रहेगा। और कराची में जो सदर का इलाका है, सदर के इलाके में पासपोर्ट ऑफिस है, सो वो भी 24 आवर्स के लिए खुला रहेगा। सो अब वो जो एक शिकवा शिकायत रहती है कि भाई पासपोर्ट जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए आपको अपनी जो रूटीन है उसको थोड़ा डिस्टर्ब करना पड़ता है, तो अब आप इजी रहें, आपके लिए चीज़ें आसान और मजीद हो जाएंगी होपफुली। सो फिलहाल अभी लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर ब्रेक ओके, सो ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन और मजीद कुछ अपडेट्स आपके साथ करूंगी शेयर। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। आंखों के सागर ले डूबे हमें। वेलकम बैक, वेलकम टू द शो। और बेसिकली अब शो को वाइंड अप करने का टाइम है, गुड बाय का टाइम है। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर फीडबैक देना चाहते हैं और मोर देन वेलकम ऑन 4471, या फिर इसके अलावा एक और भी काम कर सकते हैं, वो ये कि आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल, इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल। और बहुत सारे वो लोग जो पहली बार सुन रहे थे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल दोबारा से आपके साथ होगी मुलाकात। और थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि बिल गेट्स ने बच्चों को मोबाइल फ़ोन देने के लिए एज ब्रैकेट के बारे में बात की है। और सो देखा जाए तो वैसे तो बच्चों को मोबाइल फ़ोन देना ही नहीं चाहिए। आजकल के बच्चे जब फ़ोन के एडिक्ट हो जाते हैं तो फिर पेरेंट्स को डील करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। बट उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने जो रिसेंट एक इंटरव्यू में इस बारे में बात की कि 14 साल की उम्र तक अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो बच्चे को रखने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से हमारे बच्चे जो है वो ना तो टाइम से सोते हैं, ना फिर उनकी जो चीज़ें हैं वो टाइमली होती हैं। बच्चों को बेसिकली 14 और 17 और 20 साल की जो उम्र है वो थोड़ी इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से भी होती है कि इस एज में उनकी जो एकेडमिक्स को लेके जो भी
एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, ना कि वो गैजेट्स में अपना टाइम जो है वो ज़्यादा गुजारें या गैजेट्स के साथ वो ज़्यादा फ्रेंडली रहें। क्योंकि जब आप एक चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं तो उससे छुटकारा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप में भी देखते होंगे कि माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन स्पेशली खाने के टाइम भी दे देती हैं, वो इसलिए कि चलो बच्चा यार खाना खा लेगा। अब खाना तो वो खा लेगा, लेकिन खाने की जो स्पीड होती है या जो खाने का मामला होता है, माओ को मिन्नतें करनी पड़ती है, लिटरली मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि भाई प्लीज़ खा लो, खाना खा लो, और उस चक्कर में मोबाइल फ़ोन दे दिया जाता है। और आजकल जो ये रील्स वगैरह चल रही हैं या ये जो शॉर्ट्स का ज़माना है, एक्चुअली कुछ सेकंड्स में ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि जो बच्चों के पास नहीं होनी चाहिए। और हम फिर बाद में शिकवा करते हैं कि आजकल के तो बच्चे सब कुछ जानते हैं। भाई बच्चे जानेंगे, जाहिर सी बात है, जब आप उनको एक ये जो डिवाइस दे देते हैं उसमें सब कुछ है, और वो कुछ भी है जो कि आपके बच्चे के इल्म में नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा ये पेरेंट्स को भी सख्ती करने की ज़रूरत है। और टू समहाउ अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं, ऑनलाइन आपके सिलेबस की बात करते हैं, तो ऑनलाइन सिलेबस आप अपने पेरेंट्स के मोबाइल पे भी देख सकते हैं, अपने पेरेंट्स के फ़ोन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेरेंट्स को ये चाहिए थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस इस लिहाज से भी रखें कि उनका बच्चा जो है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रहे एक सर्टन एज तक। उसके बाद ठीक है, आपके बच्चे को कुछ थोड़ी बहुत जब समझ बूझ आ जाए तो फिर आप उसको जो मर्जी दें, या जिस भी तरह से आप उसको फैसिलिटेट करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं करें, बट एक सर्टन एज में उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, पर्टिकुलरली मोबाइल फ़ोन। सो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे। कभी कभी पानी जब सर से गुजर जाता है तो फिर हमें समझ आती है, और फिर हम कहते हैं कि यार हमसे गलती हो गई, लेकिन चलें अभी भी वक्त है, अभी भी आप अपनी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। और मे बी अभी कुछ ऐसे पेरेंट्स जो नए नए पेरेंट्स बने हैं, तो उनको थोड़ा सा इस बारे में ख्याल रखने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट उनका बच्चा जो है वो फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा रहे, ना कि वो एक ही जगह पे स्टैटिक होके बैठ जाए और मोबाइल फ़ोन के साथ एक टाइम जो भी उसका किल करना होता है उसे वो उस टाइम को किल करता रहे। सो ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम की बात है। इसको अगर आप समझ जाएं वक्त के साथ तो आप ही का फायदा है। सो 12:54 ऑन द डायल। अब इजाजत का वक्त है, और उम्मीद है कि आप मेरे साथ कल भी रहेंगे सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.